Hello everyone. So in this video section we are going to understand that how we will install the MinGW, and with that we also do the code in Visual Studio, and we will see that how we can run the first code in our Visual Studio. Okay, so this is the complete setup, but some of the things I already did in my laptop. So but I will help you out that how we can do these things. तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने गूगल में चले जाइए, और गूगल में जाने के बाद आपको लिखना क्या है, मिन जी डब्ल्यू। जैसे ही आप अपने मिन जी डब्ल्यू को सर्च करेंगे तो आपको जो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा वो होगा आपका सोर्स फॉर्ज का जो पहला जो आपका लिंक आएगा, उसको आपको क्या करना है, खोल लेना है। जस्ट ओपन द लिंक एंड देन यू विल सी हियर, यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ ए डाउनलोड। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन कर लेना है, और करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है सॉफ्टवेयर आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। राइट, सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ये देखिए आपका मेरा यहाँ पर आ गया मिन जी डब्ल्यू गेट सेटअप। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको मिन जी डब्ल्यू का एक डैशबोर्ड मिलेगा, उसमें आपको क्या फर्दर इंस्टॉल करना है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो once you will do the double click on your software, जिसने जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है उस पर अगर आप जैसे डबल क्लिक करोगे तो आपके लिए ये डैशबोर्ड खुलेगा। इसके बाद आपको ऑप्शन में जाना है इंस्टॉल, और इसके बाद जितने भी कंटिन्यू ऑप्शन आएंगे उन कंटिन्यू ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, एंड नथिंग। राइट, वेरी सिंपल इट इज़। और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपको एक ऑप्शन और आएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी मिलेगा आपको कि आप डेस्कटॉप में आइकॉन क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं, तो वो उसको आप एक्टिव कर लीजिएगा, चेक बॉक्स रहेगा, उसको कोई चेंजेस नहीं करना, ठीक है ना। सो कंटिन्यू में जाना है और वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। when you will when you will completely install MinGW इंस्टॉलर मैनेजर, तो आपके लिए देखिएगा यहाँ पे एक MinGW इंस्टॉलेशन मैनेजर का एक डैशबोर्ड खुलेगा। ये आपका जो डेस्कटॉप में एक आइकॉन क्रिएट होगा, ये वाला ऐसा एक डेस्कटॉप में आइकॉन क्रिएट हो जाएगा MinGW इंस्टॉलर का। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आप क्या करना चाहते हो, सी का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। तो MinGW देखिए C++। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर MinGW 32 GCC 32 ये जितने भी है सारे ऑप्शंस को मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। अगर आपका क्लिक किया वो नहीं रहेगा तो आपको करना क्या है, ऐसे आप यहाँ पर टच करोगे, यहाँ पर मार्क फॉर इंस्टॉलेशन ऐसे कर लोगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक मार्क ऑफ इंस्टॉलेशन आ गया, और यहाँ पर आप जाओगे अपने इंस्टॉलेशन पे जाओगे, और यहाँ पर देखो आपको लिखना क्या है, अप्लाई चेंजेस। ये वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, अप्लाई चेंजेस। अप्लाई चेंजेस पे जाकर अप्लाई करोगे तो वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, मीन GW32 GCC ये जितने भी देखिएगा आपको ये सारे ऑप्शंस जो है आपके ग्रीन यहाँ पर मेरे शो कर रहे हैं, आपके शो नहीं कर रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मार्क फॉर इंस्टॉलेशन है, इसको ऐसे टच करना है, एंड देन आपको जाना है इंस्टॉलेशन वाले में। इंस्टॉलेशन में जाकर अप्लाई चेंजेस, यहाँ अप्लाई चेंजेस में जाओगे, और देखो यहाँ पे जैसे अप्लाई है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका मशीन जो है इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा, और ये क्या है, आपका इंस्टॉलेशन जो है इंस्टॉलिंग उस पैकेज को लेकर, वो पर्टिकुलर उस पैकेज को वो इंस्टॉल करना चालू कर देगा। राइट, सो इट इज़ वेरी सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट। सो ऑल चेंजेस वे अप्लाई सक्सेसफुली, यू मे नाउ क्लोज दिस डायलॉग। राइट, सो यू कैन क्लोज दिस थिंग नाउ, यू विल सी। ये जो था मेरा MinGW 32 एक्सपेक्ट, ये वाला जो था मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। सो not a very big deal, right? So it's a very simple, and I believe this will help you out to sort out your दिस प्रॉब्लम। राइट, अगर जैसे मैंने बताया था क्लास में कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हो गया ADA या फॉर्ट्रेन, ये इस तरह के भी कंपाइलर यहाँ पर अवेलेबल है। तो फॉर्ट्रेन के ऊपर भी काम करना चाहते हैं अगर आप लोग, तो ADA के लिए ऊपर भी काम करना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड, यू कैन आल्सो इंस्टॉल दिस पैकेजेस। बट फिलहाल अपने लोगों को तो इस पर काम करना नहीं है। तो आवर बेसिक requirement is for GCC. So नोट डाउन दिस पॉइंट, मीन GW32 GCC, इसको आपको करना है। जितने भी आपके GCC लिखे हुए पैकेज है ना, सबको आप क्या करो, इंस्टॉल कर लो। इनको हम लोगों को करना पड़ेगा, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कैसे होगा। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में पास सेटिंग करेंगे इसका। अभी आपको करना क्या है, अपने जो दिस पीसी है उसमें चले जाना है। उसमें आप जब जाओगे तो देखो आपका सी प्रोग्रामिंग होगा, इसके अंदर चले जाना है, और यहाँ पर देखो आपके प्रोग्राम फाइल होंगे, तो इस प्रोग्राम फाइल में चले जाना है, या आपका देखो डायरेक्टली यहाँ पर MinGW का एक फोल्डर बन चुका है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे MinGW, तो आपका यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है, इस MinGW के अंदर पे चले जाओ। यहाँ पर देखो एक बिन होगा, उस बिन में चले जाना। बिन में जाने के बाद आपको करना क्या है, ये ऊपर का जो एड्रेस है ना, इसको ऐसे क्लिक करो और यहाँ से कंट्रोल C कर लो। ये पूरा एड्रेस को कॉपी कर लेना, देखो इसको पूरा कॉपी कर लेना। कंट्रोल
प्लस सी जैसे करोगे ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आपको अपने सर्च में आना है, यहाँ पे आकर सर्च में लिखना है इन्वायरमेंट वेरिएबल ENVI, देखो एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। इसमें आपको करना क्या है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो आपको दो मिलेगा, एक यूजर वेरिएबल्स फॉर एनिमेस बिकॉज दिस इज माई मशीन नेम इज एनिमेस, राइट, सो इट इज शोइंग हियर यूजर वेरिएबल्स फॉर एनिमेस। और दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है वो आपका सिस्टम वेरिएबल्स। तो सिस्टम वेरिएबल्स में देखिए आपको यहाँ पे एक पाथ लोकेशन दिख रहा है, इसको ऐसे आपको क्लिक करके यहाँ पर न्यू क्रिएट करना है, ठीक है ना, या एडिट कर लेना है, एडिट में चले जाओ, ठीक है। जैसे आप एडिट में जाओगे तो आपको इतना सारे जो है पूरे ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से क्या करना है, आपको न्यू पे जाना है। यहाँ पे एक न्यू पे चले जाओ, न्यू पे जाओगे तो आपके लिए एक नया ऑप्शन इस तरह खुल जाएगा और यहाँ पर उस पाथ को पेस्ट कर दो। तो ये हो गया min_gw/bin। अभी इसको पेस्ट करने के बाद इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पे फिर ओके कर दो और यहाँ पर भी ओके कर दो। एंड आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू रीस्टार्ट योर मशीन। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट माई मशीन। Okay, so you also do the same thing after completing this installation. After going and setting your path, you need to reinstall reboot your machine, right? So do it from your end. ओके, सो आफ्टर रीस्टार्ट आपको करना क्या है, आपको अपने CMD को खोलना है। तो CMD कैसे खोलेंगे, विंडोज की एंड R, यहाँ पे चले जाना है। इस तरह का एक रन ऑप्शन है, उसके अंदर लिखना है आपको CMD। मैंने लिखा CMD लिखने के बाद आपने जो अपने GCC को इंस्टॉल किया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे GCC हाइफन, स्पेस देंगे, स्पेस देकर डबल हाइफन एंड देन वर्जन लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपने GCC इंस्टॉल किया है उसका करंट वर्जन आपको ये दिखाएगा। और इसको फिर लिखने के बाद आपको यू नीड टू हिट द इंटर की। और यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है min_gw.org GCC, और जो मेरा वर्जन है 6.3.0, राइट, दिस इज माई करंट वर्जन ऑफ द GCC. So now I have installed the min_gw. Now our next work is that how I will execute this complete first code in. सो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना क्या है, आपको यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि मैंने गेट स्टार्टेड विद C++ डेवलपमेंट न्यू, एक्चुअली मैंने इसको इंस्टॉल किया है इसलिए आपको यहाँ पर एक ऑलरेडी एक ऑप्शन दिखाएगा। तो नेक्स्ट अभी करना क्या है, आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपका देखिए यहाँ पर सेटिंग है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में भी जा सकते हो। एक्सटेंशन का एक नया ऑप्शन यहाँ पर है, एक्सटेंशन पे आप चले गए। एक्सटेंशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है C/C++। आपको जो C++ का जो एक्सटेंशन आएगा पहला इंटेलिजेंस का, उसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया। एक और यहाँ पर दिखा रहा है, उसको भी मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो दोनों मैंने इंस्टॉल कर लिया। फिर इसके साथ साथ आपको करना है कोड रनर, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर देखिए कोड रनर आया, तो ये कोड रनर को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो दो चीज़ आपको इंस्टॉल करना है सी प्रोग्रामिंग कोड लिखने से पहले। एक आपका C/C++ एक्सटेंशन, उसको एक बार इंस्टॉल कर लीजिएगा, और कोड रनर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग पे आप फिर से चले जाओ। सेटिंग में जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे एक सेटिंग ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक बार चले जाना और यहाँ पे देखना कि रन इन टर्मिनल, राइट, ये आपको लिखना है। जैसे आप इसको लिखोगे तो देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा रन इन टर्मिनल, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका कोड रनर रन इन टर्मिनल। तो आपको यहाँ पर क्या है, ये जो चेक बॉक्स है आपका टिक नहीं किया रहेगा, इसको आप टिक कर लेना, ठीक है। तो रन इन टर्मिनल इसको आप चेक कर लेना, चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना, और करने के बाद इसको सेटिंग को बंद कर लेना। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दो पेपर वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको जाना है एंड देन यू हैव टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर हियर। तो आप यहाँ पर क्या करो, न्यू फोल्डर, मेक ए न्यू फोल्डर, यहाँ पर ओपन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, मैं यहाँ पर एक ओपन फोल्डर, मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। तो जब मैं ओपन फोल्डर करूँगा डेस्कटॉप में ही अपने फोल्डर को बना लेता हूँ। तो डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर बोलकर। यहाँ पर देखिए एक न्यू फोल्डर आएगा, मैं यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर फोल्डर का नाम दे देता हूँ C_प्रोग्रामिंग। ये C प्रोग्रामिंग कर दिया और मैंने यहाँ पर इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो मेरा ये फोल्डर आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये फोल्डर पे आप चले जाओ, देखो यहाँ पर आपको दिखाएगा C प्रोग्रामिंग। अब इस फोल्डर के अंदर पे नया फाइल ले लेता हूँ, इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं pro.c, ठीक है ना। तो C प्रोग्रामिंग का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है .c। ये मैंने बताया है, आप लोग इसको याद रखना और सेव कर लेना। तो ये जो फाइल जो आपका क्रिएट हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, फोल्डर क्या है, फोल्डर जो है C प्रोग्रामिंग। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ डेस्कटॉप में कैसे क्रिएट हुआ ये फाइल। तो आप चले जाओ, तो देखो यहाँ पर डेस्कटॉप में मेरा एक फोल्डर बन गया है C प्रोग्राम।
यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो एक फाइल आ गया। अब इस फाइल को मैं रन करता हूँ, तो मैं एक बार विजुअल स्टूडियो में फिर से जाता हूँ और यहाँ पर अपना पहला कोड लिखता हूँ, हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये मैंने लिखा, एंड देन इंट मेन, and then I am writing here printf, and then writing hello everyone, my C first program, right? So I have written this message, so let me execute this code. So मैं यहाँ पर एक बार फिर से राइट, मैं इसको अभी आप देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक आपका व्हाइट डॉट दिखा रहा है। इसको आपको करना क्या है, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कर दो, या फिर यहाँ पर जाओ और यहाँ पर देखो सेव ऑप्शन है, इसको ऐसे भी कर सकते हो। एंड देन आपने ऑलरेडी यहाँ पर कोड रनर जो है इंस्टॉल करके रखा है, तो उसको करना क्या है, राइट क्लिक करो, यहाँ पर देखो रन कोड का एक ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखो आपके लिए टर्मिनल खुल जाएगा, और आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है आउटपुट का, वो है हेलो एवरीवन my C first program, right? So now it is clear that my C programming C software is completely installed, Visual Studio installed, MinGW installed, right? तो ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए और अपने मशीन के अंदर पे सेटअप करिए। थैंक यू।